Today we will start chapter 3rd, shares and dividends. Lecture number 1 for class 10th for ICSE from Salina Concise. क्या शेयर्स की नॉलेज है किसी को? एनीवन? सर कंपनी में शेयर्स आते हैं ना सर। कंपनी में शेयर्स आते हैं। शेयर एक सिंपल इंग्लिश वर्ड है, शेयर। आपके घर में पिज्जा आ गया एक, आप 3 जनों ने शेयर करके खाया, समझ गए शेयर का मीनिंग? मतलब कोई ये भी चीज, मान लो एक कंपनी है, कंपनी ने 1000 शेयर लॉन्च कर दिए, अपनी कंपनी को 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जिसके पास जितने शेयर होंगे वो उस कंपनी में उतने शेयर का, उतने पार्ट का मालिक होगा। अंडरस्टूड? ये सर। कंपनी मेनली क्या करती है, जो से बेसिक फंडा है, कंपनी नियर अबाउट 51% शेयर अपने पास रखती है, 49% शेयर्स मार्केट में सेल कर देती है। अब हमारे पास मान लो उस कंपनी के 50 शेयर्स हैं। टोटल कंपनी के जो शेयर्स थे वो 1000 है, या चल हाँ 1000 है। आपके पास कितने परसेंट शेयर हुए? 50 × 100 अपॉन 1000। तो आपके पास कंपनी के 5%, मतलब आप कंपनी में 5% हिस्सेदारी है आपकी। यू आर द ओनर इन द कंपनी विथ 5% शेयर। तो अब उसके बाद क्या होता है, कंपनी की परफॉर्मेंस। कंपनी किस चीज में डील कर रही है, कंपनी को कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कंपनी कितना ग्रो कर रही है, तो उसके शेयर की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज इन, मतलब थिंग्स पे डिपेंड करता है। ठीक है? प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। प्राइस इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। अभी पीछे से पेटीएम की एक न्यूज आई कि पेटीएम के जो बैंक है, पेटीएम बैंक, वो प्रॉपरली, मतलब उन्होंने सही तरीके से आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। तो उसका शेयर 800 से सीधा 300 350 पे आ गया। 800 रुपी का शेयर था, 350 400 इसके नियर अबाउट घूमने लग गया। मतलब जिसके पास इसके शेयर पड़े थे, जिन्होंने 700 में परचेज किए थे, उसको एक शेयर में 400 300 का लॉस होना शुरू हो गया। इसी टाइप से बच्चे, अब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड कंपनी क्या करती है, एनुअली या सेमी एनुअली, एक साल में सर्वे करती है। अपनी कंपनी का सर्वे का मतलब ऑडिट करती है और देखती है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। मान लो कंपनी को 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल सा एग्जांपल है मैंने। तो उसके 100 शेयर्स है मान लो कंपनी के, तो हर एक शेयर में 20 रुपी वो डिविडेंड दे देगी। डिविडेंड क्या होता है, अगर आपने होल्ड करके रखे हुए हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम। डिविडेंड को इनकम भी बोल देते हैं। समझ गए? अब इसमें सबसे पहले सर एक और बार जो, समझेंगे क्या सर? कोई बात नहीं बेटा, अभी क्वेश्चंस आएंगे तो सब समझ आ जाएगा। हाँ ओके फेस सर। वैल्यू, फेस वैल्यू, और वी कैन से नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, दैट इज द सेम थिंग। एक ही चीज के दो नाम हैं, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। होता क्या है, जब कंपनी शेयर लॉन्च करती है, मान लो मैंने एक कंपनी खोल ली, मैंने उसकी फेस वैल्यू, अपने शेयर, कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू ₹10 रख दी। स्टार्टिंग में
मैं उस शेयर को 100 रुपी में लॉन्च करूंगा। 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, उसी टाइम इस शेयर का रेट 1 रुपी भी रह सकता है। ये भी हो सकता है इसका शेयर 50 पे पहुंच जाए, ये भी हो सकता है इसका प्राइस 1000 पे पहुंच जाए। कंपनी ने जिस वैल्यू पे लॉन्च किया, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। अब कई बार क्या होता है कि हम कंपनी का मतलब हमें कोई न्यूज मिलती है या कोई हमें टिप दे देता है कि इस कंपनी का शेयर बहुत ऊपर जाएगा, तो हम उस कंपनी का शेयर परचेज कर देते हैं। मान लो जिस रेट पे हम उस शेयर को परचेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। उसको क्या बोलते हैं? मार्केट वैल्यू। परचेज किया या सेल किया, एट दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। सपोज किसी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू थी ₹10, बट आपने जब उसको परचेज किया उस टाइम उसका प्राइस था ₹25। आपने कितने में परचेज किया? 25। आपने सपोज नंबर ऑफ शेयर्स 100 परचेज किए, तो यशिका आपने कितना मनी इन्वेस्ट किया? सर बताइए बच्चे। सर 50 रुपीज। बच्चे ये क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर है ना। यस सर। एक शेयर 25 का है, आपने 100 शेयर परचेज किए, तो आपने आपने कितना मनी इन्वेस्ट किया? सर 2500। हाँ। तो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, मनी इन्वेस्टेड, सॉरी नंबर ऑफ, सॉरी मनी इन्वेस्टेड, हाँ, किसके इक्वल? मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, दिस इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला इसी में से ड्राइव होगा। मनी इन्वेस्टेड किसके इक्वल? मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। अगर हमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हो समृद्धि, तो नंबर ऑफ शेयर्स किसके इक्वल आएंगे? मार्केट वैल्यू अपॉन मनी इन्वेस्टेड। नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू नीचे जाएगी कि मनी इन्वेस्टेड नीचे जाएगा? ये चीज नीचे जाएगी ना बेटा। नंबर यस। ऑफ शेयर तो अपने प्लेस पे पड़ा है, तो नंबर ऑफ यस। शेयर्स मनी इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, एक शेयर की मार्केट वैल्यू। तीसरा, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वन शेयर फाइंड करना हो, वो भी यहीं से ड्राइव हो जाएगा। अब नंबर ऑफ शेयर कहां चला जाएंगे? नीचे चले जाएंगे। तो दैट इज मनी इन्वेस्टेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब एक ही फॉर्मूला से हमारे पास 3 फॉर्मूलाज बन गए। मनी इन्वेस्टेड किसके इक्वल? मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बच्चे डिविडेंड अर्न। डिविडेंड अर्न, और वी कैन से इनकम, इनकम भी बोल देते हैं इसको। डिविडेंड अर्न और वी कैन से इनकम। डिविडेंड अर्न और इनकम किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ शेयर्स, एन, एन को किससे डिनोट किया? नंबर ऑफ शेयर, इनटू डिविडेंड परसेंट, इनटू फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, एनवी लिख देता हूं मैं। जो इनकम होती है वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे होगी, मार्केट वैल्यू पे इनकम नहीं होगी। वन मोर थिंग, अगर हमें इनकम परसेंट निकालना हो, इनकम यहां से आ जाएगी रुपीज में, इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है, अपॉन मनी इन्वेस्टेड। क्या होगा? मनी इन्वेस्टेड। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे निकलेगा,
इनकम परसेंट, इनकम मतलब उसको इनकम ही बोल देते, बट जो इनकम परसेंट है वो ऑलवेज मनी इन्वेस्टेड, दैट मीन्स मार्केट वैल्यू पे निकले। मनी इन्वेस्टेड मार्केट वैल्यू ही हुई ना, जितनी मनी हमने इन्वेस्ट की, दैट इज। नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस। हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा अभी। एक्सरसाइज 3 है, कोई एक्सक्यूज बात मी नहीं। सर। हाँ जी बेटा। सर प्रीवियस फॉर्मूला मुझे समझ नहीं आया। बच्चे, डिविडेंड अर्न, जिसके पास कंपनी के जितने शेयर्स होंगे उसको उतना ज्यादा डिविडेंड मिलेगा ना। मान लो किसी कंपनी ने 10% डिविडेंड दे दिया, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स 50 थे और उसकी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू सर ₹2 है। फेस सर वैल्यू, सर हाँ जी सर माशा। इनकम परसेंट वाला। नहीं कोई बात नहीं, यहीं से बता रहा हूँ ना, एक मिनट वो भी बताऊंगा मैं, इनकम परसेंट भी बताऊंगा आपको। पर नॉमिनल वैल्यू उसकी 2 है, पर जब आपने उसको परचेज किया था उस टाइम उसका प्राइस था ₹5। समझ गए? आपको कितना डिविडेंड मिलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड, दैट इज 10%, 10/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, दैट इज 2। 52 जा 2, आपको ₹10 डिविडेंड मिलेगा। मतलब दिस इज योर इनकम, ये आपकी इनकम है माशा। ठीक है बच्चे? यस सर। अब अगर उन्होंने पूछ लिया परसेंटेज इनकम, फाइंड द परसेंटेज इनकम, आपको कितनी इनकम हुई है? ₹10 हुई है ना। परसेंटेज में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं हम? सर वी अपॉन विल वी विल मल्टीप्लाई इट विद 100 ऑलवेज। आपके मार्क्स आ गए, अपने परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100 ही करेंगे ना हम। ठीक है माशा? सर अपॉन मनी इन्वेस्टेड, आपने कितनी मनी इन्वेस्ट की? 50 शेयर्स हैं, कितने में परचेज किया था आपने? 5 में परचेज किया था ना एक शेयर, तो आपने कितना मनी इन्वेस्ट किया? 250। टू सर जो फिफ्टी फॉर्मूला से डिविडेंड निकला है वो सब मतलब इंक्लूडिंग आर इनकम है कि सर मतलब एक्सक्लूडिंग आर इनकम, मतलब टोटल इतना प्रॉफिट हुआ है ₹10। ₹10 डिविडेंड, मतलब सेल परचेज नहीं, आपने होल्ड करके रखे हुए हैं 50 शेयर्स। ठीक है? जिस टाइम कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया उस टाइम आपके पास वो शेयर्स थे, तो डिविडेंड ये इनकम हो गई आपकी। ओके सर। ठीक है? यस सर। मतलब वो तो मार्केट वैल्यू तो अलग ही है, वो तो है यस ही है। सर। ये ₹10 एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, ये आपकी इनकम है। ओके सर। परसेंटेज इनकम 10, डिविडेंड अर्न इंटू परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100 हो जाएगा, अपॉन मनी इन्वेस्टेड। मनी कितनी इन्वेस्ट की? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू 250। अब यहाँ पे 52 जा 55 जा 52 जा, आपको जो इनकम हुई वो 4% हुई आपकी इन्वेस्टमेंट पे। इनकम परसेंट हमेशा इन्वेस्टमेंट पे निकलेगी, समझे? ठीक है माशा? जैमी, अरोश, अनिका, आराध्या, समझ आया बच्चे ये Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला? Yes, नाउ sir. वी विल स्टार्ट। आज सही तो दिख रहा है ना? क्योंकि मैंने अभी अपना प्लेस चेंज किया है, पहले बेड पे पढ़ाता था, मैं चेयर टेबल पे पढ़ा रहा हूँ। एक्सरसाइज 3A, फर्स्ट सम बेटा, ये देखिए क्या लिखा है। चूज MCQ क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आराध्या, द मनी रिक्वायर्ड टू बाई ₹50 share at 10% premium. What is 50? Aradhya, what is 50? So, Aradhya, so number of shares. yes, number of shares. Anika, what is ₹20 share? What is ₹20? Sir, market value of one share. Nominal value, मतलब इन्होंने क्या लिखा है? ₹20 शेयर एट 10% प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब 10% कॉस्टली परचेज किया आपने। ₹20 वाला शेयर
10% प्रीमियम पे मिला आपको, महंगा मिला, कॉस्टली मिला, ठीक है, दिस Yes. इज कॉल्ड. तो हियर फर्स्ट सम नंबर ऑफ शेयर्स, एमसीक्यू. फर्स्ट का ए पार्ट, number of shares, that is 50. Nominal value n dot v rupee 20, and the market value, yes Arosh, what is the market value? 10% premium पे मिला है shares. So market value of share is money invested by number No of बेटा, shares. बच्चे नो, उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्या मेंशन किया है, at 20%, 10% प्रीमियम, मतलब 20 वाला शेयर 10% कॉस्टली परचेज हो रहा है, मतलब 10% ऑफ 20 बीच में ऐड हो जाएगा. 20 is the nominal value plus Yes, sir. 10% of 20. This is the market value. Okay? क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दैट इज अ फॉर्मूला. अगर हमें मनी इन्वेस्टेड और सब कुछ दिया हुआ है तो मार्केट वैल्यू ऐसे निकलेगा जैसे आपने बता रहे थे. जब हमें उन्होंने ऐसे बोल दिया प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है कॉस्टली, प्रीमियम का मतलब होता है कॉस्टली. डिस्काउंट पे बोला होगा तो दैट मीन्स फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू से भी प्राइस कम हो गया, दैट इज डिस्काउंट. तो बताइए आपको सबको. एट पार बोला होगा, एट पार का मतलब एट दैट टाइम नॉमिनल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम. जब आपने परचेज किया उस टाइम नॉमिनल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू बोथ आर सेम. अंडरस्टूड? ये तीनों टर्म्स में समझ आई. अब प्रीमियम को अब पार भी बोल देते हैं, डिस्काउंट को बिलो पार भी बोल देते हैं, और एट पार का मीनिंग सबको पता ही है. एट पार मतलब जितनी उसकी फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू थी, उतनी ही उसकी मार्केट वैल्यू है एट दैट टाइम. बट यहां पे अब देखो प्रीमियम बोला है, प्रीमियम का मतलब अबव पार. अबव पार मीन्स कॉस्टली. कितना कॉस्टली? 10% कॉस्टली. 20 उसका नॉमिनल वैल्यू गिवन है, 20 प्लस 10% ऑफ 20, 20 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 20. जीरो कैंसल, जीरो कैंसल. 20 प्लस 2 rupee 22 is the market value of one share. So how much money is required? Money invested or money required? Yes Aradhya, कितना मनी रिक्वायर्ड होगा उसको? यस आराध्या, बी फास्ट, जल्दी से बताइए. नहीं समझ में आ रहा है. सर मैं बताऊं? बच्चे नहीं है तो अपना नाम आराध्या रख ले, फिर बता देना. आराध्या, यस सर. आप मार्केट में पेन परचेज करने चले गए, शेयर को छोड़ दो, पेन परचेज करने लगे चले गए. एक पेन 22 रुपी का है, आपने 50 पेन परचेज करनी है, कितनी मनी दे के आओगे शॉपकीपर को? तो 22 इंटू 50. तो बस फिर ये भी तो वही चीज है. एक शेयर जब आपने परचेज किया उस टाइम उसका कॉस्ट 22 रुपी था, आपने 50 शेयर परचेज किए तो कितनी मनी रिक्वायर्ड? 50 इंटू 22. सिंपल. समझ आ गया आराध्या? यस सर. 0, 5 टू द 10, 5 टू द 10 1 11, और रुपी सिंबल डालना मत भूल. दिस इज द मनी रिक्वायर्ड, दैट इज 1100. और विच पार्ट? सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस. नाउ Annika, second part. The money required to buy 50 rupee 20 shares at rupee 10 discount. What is 50, Annika? So number of shares. What is rupee 20? Nominal value. At 10% discount, तो मार्केट वैल्यू क्या आएगा शेयर का? 20 minus 10% of 20. पर 10% है ना ये, यहाँ 10% है ना अनिका? नहीं सर, 20 minus 10. 10. तो इस चीज का ध्यान रखो, मैं साथ में जाऊंगा बेटा एग्जाम में.
कि No, वहां sir. परसेंटेज था तो वहां पे वैसे हुआ। अब यहाँ पे 10 रुपी का दिया हुआ है, परसेंटेज नहीं दिया हुआ। रुपी 10 डिस्काउंट, 20 वाला शेयर आप 10 रुपी में परचेज कर रहे हो, तो Yes. 20 माइनस 10, 10 रुपी उसकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। बी पार्ट, नंबर ऑफ शेयर्स is 50. Nominal value same, rupee 20. Market value 10 rupee discount, so 20 minus 10, that is rupee 10. So money required 50 into 10, 500. 50 into 10, that is rupee 500. समझ आ गया बच्चे सबको? सिमरिधि, माशा, जैमी, Yes, sir. this is the answer. The third option is the answer. हाँ जी, सी पार्ट, अरोश, this is the question. The money required to buy 50. What is 50? So number of shares. Rupee 20 share. What is rupee 20? Nominal value share. Quoted at rupee 22. Quoted या मतलब जिस टाइम आपने परचेज किया उस टाइम 22 कॉस्ट था, तो what is the money required? So 22 into 50. Yes, 22 into 50. समझ गए? वही पहले वाला पार्ट जैसे आया था उसका क्या आया था, 1100 आया था। ये फर्स्ट ऑप्शन इज आंसर। Yes, ये sir. समझ आया बेटा सबको, ऑल ऑफ यू? कैसे फाइंड होगा इसका, हाउ यू कैन फाइंड इट? अंडरस्टूड Yes, sir. ना? हाँ जी माशा, पता चल गया? Sir. सर क्या? Yes, yes sir. twice? Yes, sir. Okay, okay, okay. D option. Yes, Masha. Yes, sir. Rupee 200 shares are available at discount of 20%. Rupee 200 shares are available at discount of 20%. What is 200, Masha? Sir, वो nominal value. Nominal value. At a discount of 20%. तो मार्केट वैल्यू 200 माइनस 20% ऑफ 200 आ जाएगा। मार्केट प्राइस ऑफ 250 शेयर फाइंड करनी है। यहां पे देखो इसका डी पार्ट, नॉमिनल वैल्यू इज गिवन रुपी 200, मार्केट वैल्यू 20% डिस्काउंट, 200 माइनस 20%, मैं सीधा उसकी वैल्यू फिल कर रहा हूं, ठीक है? 20% ऑफ 200, 2 zeros cancel, 200 minus 40, what we get? Rupee 160 is the market value. ये हमारा मार्केट वैल्यू आ गया। आ गया? नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज किए माशा? 50 shares. तो मार्केट वैल्यू ऑफ 50 शेयर्स 50 into 160. वेरी गुड। देखो उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, मार्केट वैल्यू ऑफ 50 शेयर्स बताइए। एक शेयर की मार्केट वैल्यू 160 आई, इनटू 50 शेयर्स हैं, 16 5 आर 80, साथ में 2 zeros. This rupees is the answer. That is the market value of 50 shares. समझे बच्चे? लग गया पता? All of you? Yes, sir. Yes. बोरिंग चैप्टर है, बट कुछ ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो इजीली समझ आ जाएगा। अगर आप थ्योरेटिकली चले गए फिर आपको कुछ नहीं समझ आएगा। हाँ, एक बार एक्सरसाइजेस कर ली फिर थ्योरेटिकली रीड करोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर पहले थ्योरेटिकली पे चले गए फिर कुछ नहीं समझ आएगा। ई ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन का ई एमसीक्यू। जैमी, Yes, sir. 500 rupee 50 share at par on a dividend of 1250 in 1 year. Rate of dividend is, rate of dividend find करना है। What is 500? Jamie? Sir, number of shares. What is rupee 50? Sir, nominal value. At par means market value is also rupee 50. Understood? Yes, sir.
rupee 50 share at par. That means in this case, nominal value and market value both are same. Same. Earn a dividend of 1,250. Dividend earn is this one in 1 year. Rate of dividend. That means we have to find dividend percentage. What we have to find? Rate of dividend likha hai, so that means we have to find the dividend percentage. E part. 500. Number of shares. 500. Rupee 50 shares. Here nominal value is equal to market value. Both are same, that is rupee 50. At par, and dividend earned is rupee 1,200, 1,250. Rate of dividend, dividend percent we have to find. Let dividend percent be X%. Okay. Let dividend percent be X%. How we can do? What is the formula of dividend earned? Yes, Jamie? Sir, N into dividend percent into nominal value. What is N? N stands for? Sir, N is 500. No. N stands for Sorry. number of shares. Here number of shares are 500. 500. Dividend percent is X%. X by 100. Because जब भी percentage symbol को हटाना है तो नीचे 100 आएगा. And the nominal value is rupee 50. Can you calculate here from 50 to 250? मैंने यहीं पे कट कर दिया. X as like 1,250 and 250 become downwards on this side. 25 5s are 125. So dividend percent become X, that is 5%. This is our answer. देखो कुछ नहीं किया, जो चीज हमें दी थी उसी से हमने कैलकुलेट किया. हमें नंबर ऑफ शेयर गिवन थे, नॉमिनल वैल्यू गिवन थी, एट पार, तो मार्केट वैल्यू का कहीं पे कोई यूज नहीं हुआ. अगर हम यहाँ पे ना भी लिखते तो भी चल जाता, बट यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर गिवन. दैट इज एट पार था तो दोनों सेम होंगे. डिविडेंड अर्न गिवन है रुपीज में. डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड परसेंट वी हैव टू फाइंड. लेट डिविडेंड परसेंट बी X%. डिविडेंड अर्न के नीचे उसका फॉर्मूला लिख दिया, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन. एन हमें गिवन है, डिविडेंड परसेंट X% है, X by 100 हो गया. नॉमिनल वैल्यू ये रही, इज इक्वल टू दिस. X की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यू हैव टू कैलकुलेट. बस ये आंसर आ गया हमारा. दिस इज द फोर्थ ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर. समझे बच्चे? यस सर. ये कौन बोला था? ये कौन बोला था अभी? सर मैंने. क्या खा रही है अकेले अकेले? सर बिरयानी खा ली. अच्छा, कोई बात नहीं, खा लो खा लो. जब मैं खाऊंगा ना, मैं भी दिखा दिखा के खाऊंगा. चलो आ जाओ वापस, मजाक कर रहा हूँ. हाँ जी, कृष्णा. यस सर. सेकेंड सम बेटा, इट्स योर टर्न. हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 400 rupee 12.50 shares at a premium of rupee 1? What is 400 here? Krishna, what is 400? यस सर. सर नॉमिनल वैल्यू. बच्चे, how much money will be required to buy 400? That is not nominal value, number of shares. सो जहाँ Rupee 112.50 share. That means the nominal value of one share at a premium. Premium मतलब above par, 1 rupee costly.
तो 13.50 आ जाएगा। सिंपल है ना। यहाँ पे क्या गिवन है हमें? नंबर ऑफ शेयर्स। सही वाला कर लेंगे। कोई बात नहीं बेटा, कर तो लोगे। नंबर ऑफ शेयर्स 400, नॉमिनल वैल्यू, क्योंकि कुछ आज 4-5 स्टूडेंट्स आए नहीं है, होली मना रहे हैं वो। सर आपने होली मनाते सर? ओ नहीं, गंदा फेस्टिवल है ये। सर मतलब? मतलब मैं नहीं बनाता। घर में आ, बैठा रहता हूँ चुपके। सर होली में लखनऊ आइए। हाँ, रंग मेरा पहले ही बहुत साफ है ना, और साफ कर देगा तू। सर हम लोग भूत बने हुए हैं यहाँ पे अभी। पता है, मैं भी छोटे होते ऐसे होता था, पर अब नहीं मन करता। मार्केट वैल्यू इज 13.50। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है हाउ मच मनी रिक्वायर्ड। मनी रिक्वायर्ड भी। यस कृष्णा, यस सर। कितनी मनी रिक्वायर्ड चाहिए बेटा? देखो एक शेयर इतने का है, 400 शेयर्स हैं, तो 400 इंटू थर्टीन पॉइंट फंडामेंटल फाइव हाँ। जीरो डेसिमल हटा दिया, नीचे 100 चला जाएगा। 2 zeros कैंसल, 4 zeros are 0, 4 fives are 20, 2 carry, 12 to 14, 1 carry 5, 5400 rupees. This is the money required. Understood? यस सर। Yes, Parush. यस सर। How much money required to buy 250 rupee 15 share at a discount of 1.50? Number of shares? यस सर। Yes sir, नहीं 250 है। यस सर 250 शेयर सर। Rupee 15 share. What is 15? सर नॉमिनल वैल्यू। At a discount of rupee 1.50. तो मार्केट वैल्यू क्या आएगी? सर 15 माइनस 1.50। That is 13.50। 13.50 को 250 से मल्टीप्लाई कर दो, यू यस गेट सर। द आंसर। कर लोगे बेटा थर्ड सम? यस सर। फोर्थ सम? हाँ जी पौरुष। फाइंड द एनुअल इनकम derived from 125 120 shares paying 5% dividend. What is 125? सर 125 इज द नंबर ऑफ शेयर्स। What is rupee 120? सर मार्केट वैल्यू। 120 शेयर पेइंग 5% डिविडेंड, तो ये मार्केट वैल्यू है। सर नॉमिनल वैल्यू भी। नॉमिनल वैल्यू है। इतने क्वेश्चंस में आ चुका बेटा ऐसे ही। यस सर। दिस इज द नॉमिनल वैल्यू पेइंग 5% डिविडेंड। हियर द फोर्थ वन, नंबर ऑफ शेयर्स एन लिख रहा हूं बच्चे मैं अभी, 125 रुपी 120 शेयर, नॉमिनल वैल्यू इज रुपी 120, पेइंग 5% डिविडेंड, डिविडेंड परसेंट इज 5%। तो हाउ मच एनुअल इनकम? जैसे उन्होंने वर्डिंग लिखी है हम वैसे लिखेंगे, एनुअल इनकम। यस, किसके इक्वल होगा एनुअल इनकम? सर नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। इनटू नॉमिनल वैल्यू। n is the number of shares 125, dividend percent is 5% now. यस सर। What I have to write down here? सर 5 बाय 5 100। by 100, and the nominal value सर 120। 120. 0 0 is cancelled. 5 2s are 2 6 are 6 5s are 30, 3 carry, 12 3 15, 1 carry 750. Annual income is rupees 750 is the answer. समझ आ गया बच्चे सबको? ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नाउ समृद्धि, Yes, sir. हाँ मोटी बता। ए मैन invest rupee 3072. What is this 3072? Nominal value. ये क्या लिखा है? स्टार्टिंग से रीड करना समृद्धि। A man invest 3007. मतलब दिस इज द मनी Money इन्वेस्टेड।
Yes, sir. not the nominal value. In a company paying 5% annual per annum. What is 5%? Rate, I guess. Yes, sir. Rate. Rate of dividend. Yes, sir. Rate of dividend. When it is rupee 20 share can be bought for rupee 16 each. What is rupee 10? Nominal value. Can be bought for rupee 16. What is rupee 16? Market value. Find the annual income. एक बुक लेना मुझे What? Annual income and his percentage income on this in his investment. और percentage income find करना है investment. Money investing. यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या गिवन है? Money 3072. Rate of dividend, that is dividend percent, 5% is given. Nominal value is given, rupee 10 share can be bought for rupee 16. So market value is rupee 16. Annual income, yes, tell me how much? So number of shares into dividend into face value. Number of shares into dividend percent into Face value. face value or nominal. Nominal value. Number of shares तो given ही नहीं है हमें. How we can find it? The money invested into market value. Into Sorry. Divided by. number of shares, money invested 3072 divided by market value just bought किया था. 16 1 the 16, 16 9 the 144, 32, 2. So number of shares become 192. इसके बाद into में क्या करूं मैं? क्या लिखूं? 5%. 5 by 100 into 10. So it's already percent is given now. Yeah. So that's why percent symbol हटाते हैं तो नीचे 100 आते ही आता है बेटा. Yes, I get it. Yes, sir. 96. 96 into 1 rupee. 96 is the answer. That is his annual income. Sixth sum. यशिका ना अभी इसका सेकंड पार्ट पढ़ा है. जस्ट वेट. अभी समृद्धि वापस आ जा. Yes, sir. ये इसका एनुअल इनकम है. अब उन्होंने फाइंड करने के लिए बोल दिया परसेंटेज इनकम ऑन हिज इन्वेस्टमेंट. परसेंटेज इनकम इसका फॉर्मूला भी बताया था मैंने. Income upon money invested into 100. वेरी गुड. 100%. ठीक है. परसेंटेज इनकम 96 उसका इनकम आया. डिवाइड इनटू 100 क्योंकि परसेंट में चेंज करना है. डिवाइड बाय मनी इन्वेस्टेड. आई थिंक सो ये पूरा कट होना चाहिए. कट हो रहा है. चेक इट. Wait a minute. देखते हैं कौन बताता है. कितने पे कट हो रहा है? 32 times. 32. अभी 4 के टेबल पे 8 times. 25. यहाँ पे 25. तो 25 by 8%. इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो 8 3 1 by 8% हो जाएगा. अगर डेसिमल में करना है 3.122% अप्रोक्सीमेट. ये हमारा आंसर है. समझ गए? Yes, sir. Now we will reach on question number 6. Yashika. Yes, sir. A man invests rupees 7,770. What is 7,770? Sir, money invested. In a company paying 5% dividend. What is 5%? Sir, rate of dividend. Dividend percentage, है ना? Nominal value of rupee 100. Sells at a premium of 5. What is 100? Sir, number of share. Rupee 100. Sir, nominal. No, sir. Number of shares, sir. रुपी पे आएंगे नंबर ऑफ शेयर. है काउंटिंग होती है वो तो रुपीस तो नहीं सिंबल लगता उसके आगे.
यस सर, सॉरी सर। शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू साफ ही लिखा है बेटा, क्या देखो, when a share of nominal value of rupee 100, so that means rupee 100 is the nominal value, sells at a premium of rupee 5, प्रीमियम पे 5 प्रीमियम पे, तो मार्केट वैल्यू क्या आएगा? सर मार्केट वैल्यू नंबर ऑफ शेयर अपॉन ये मनी चाहता इन्वेस्ट। खाना है, भूख लगी है, हैं यशिका? बच्चे 100 वाला शेयर 5 रुपी महंगा मिल रहा है, कॉस्टली मिल रहा है, तो व्हाट इज द मार्केट वैल्यू? 105। यशिका भूख लगी है यशिका? यशिका भूख लगी है? नो सर। देख ले, चांटे चुंडे खाने हैं तो आजा मेरे पास। बच्चे खुद सोचो ना, इतना तो दिमाग लगाओ ना। उन्होंने सिंपल लिखा है कि नॉमिनल वैल्यू 100 है, 5 रुपी प्रीमियम पे मिल रहा है, तो 105 हुई ना उसकी मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स, एनुअल इनकम, परसेंटेज इनकम, सेम टू सेम एज लाइक क्वेश्चन नंबर 5। 5 में भी यही कुछ था, वहां बस नंबर ऑफ शेयर नहीं पूछा था, बट हमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने पड़े थे एनुअल डिविडेंड निकालने, एनुअल इनकम निकालने के। सेम मेथड, सेम प्रोसेस, यू कैन डू इट योरसेल्फ। 7 सम पे आ जाओ। आहिल यस सर। बहुत परेशान करता है घर वालों को तू, क्यों सर? कि घर वाले तेरे को परेशान करते हैं? सर समझा नहीं सर। घर वाले तेरे को परेशान करते हैं? नहीं सर। और करते तो हैं। नहीं सर, सच में सर। कौन आया था बीच में? सर मेरा भाई सर। अच्छा, क्या करता है तेरा भाई? सर टाइम पास करता है सर। टाइम पास करता है? क्लास हाँ की सर। कौन सी में है? सर 6 स्टैंडर्ड सर। 6 स्टैंडर्ड। क्या टाइम पास करता है? नहीं, क्या सर करता वो मेरे रूम में सिर्फ मेरा वाटर बॉटल लेने आया था सर। है? ओके। ईमैन, ये तो हो गया 7। A man buy rupee 50 share of a company paying 12% dividend at a premium of rupee 10. What is rupee 50? सर नॉमिनल वैल्यू। 12% is the rate of dividend. डिविडेंड परसेंट। Premium of rupee 10. Then what is the market value? सर मार्केट वैल्यू सर 50 + 10 सर 60 रुपीज। Yes. 50 उसका नॉमिनल वैल्यू है, 10 रुपी प्रीमियम पे मिल रहा है, तो 60 रुपी। मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स? सर 60 × 320 सर। वेरी गुड। 60 उसका मार्केट वैल्यू एक शेयर का आ गया, तो 320 शेयर्स परचेज करने, तो मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स 60 इंटू 320। यू 320। कैन कर लोगे बेटा सारे के सारे। हाँ एनुअल सर। इनकम वही सेम, नंबर ऑफ फॉर्मूला शेयर्स सर। 320 इंटू 12/100 इंटू 50, number of share into date of dividend into nominal value. His profit percent, percentage income और profit percent is the same thing. मैं नहीं कर रहा ये भी सम, ये अपने आप करोगे। हाँ सर। आराध्या, Yes, sir. a man invests rupee 8800. What is 8800? Sir, money invested. In buying share of a company of face value, so his face value और nominal value is the same thing. Face value of rupees 100 each, 100 रुपी उसका फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू। प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम पे मतलब कॉस्ट मिल रहा है, तो 100 + 10% ऑफ 100, 110 रुपी आ जाएगा। अर्न 1200 एट द एंड ऑफ 1 ईयर एज डिविडेंड, डिविडेंड अर्न रुपीज में गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज इन द कंपनी, डिविडेंड परसेंट पर शेयर। 8 सम। money invested rupee 8800, share of a company face value of rupee 100. What is the nominal value of one share? Rupee 100.
at a premium. Market value 100 plus 10% of 100. That is 100 plus 10 by 100 into 100. What do we get? 100 plus 10? Rupee 110. Now, what they have asked, dividend earned is given. Dividend earned. That is given 1200 rupee. Number of shares we have to find. Number of shares किसके इक्वल होंगे? आराध्या? The number of हाँ जी. Money invested upon market value of one share. ठीक है बच्चे? yes sir. Number of shares are 80. हाँ, अब सेकेंड उन्होंने क्या पूछा है? डिविडेंड परसेंट. लेट डिविडेंड परसेंट बी X%. अब डिविडेंड अर्न का फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स, दैट बिकम 80 इंटू X%, रेट ऑफ डिविडेंड, X बाय 100 हो जाएगा, इंटू नॉमिनल वैल्यू 100 becomes equal to 1200. X becomes 1200 upon 80. 8 ones are 8, 8 fives are. Dividend earned is 15%. Understood? समझ आ गया बच्चे सबको? All of you? Yes, sir. For Yes, sir. Krishna, Yes, Masha, Annika. आ गया सर. Now, Annika. Yes, sir. Ninth sum. A man invests rupee 1680 in buying a share of nominal value of rupee 24. Money invested. Nominal value 24, selling at 12% premium. 24 plus 12% of 24 हो जाएगा फाइन. Market value 24 plus 12% of 24. The dividend on this share is 15%. Number of shares वही money invested upon market value आ जाएगा. Dividend he received. बिल्कुल simple. The last sum. Masha, by investing rupees 7500 in a company paying 10% dividend. What is 7500? Sir, money invested. 10% Dividend percent. dividend percent. Annual income of rupee 500 is earned. That is dividend earned. Annual income या dividend earned एक ही बात है. What price is paid for each rupee 100 share? What is 100? Sir, What is 100, Masha? sir, nominal value. Nominal value. तो last sum हम कर लेते हैं. By investing 7500, money invested is rupees 7500. 10% dividend. Dividend percent is 10%. And annual income of rupee 500. Dividend earned is given rupee 500. What price is paid? Market value we have to find of each share. How we can find it? Nominal value is given 100 rupee. देखो dividend earned. Masha, what is the formula for dividend earned? The number of shares into rate of dividend Into nominal value. That is 500. Zeros are cancelled and become 500 upon 10. We get 50. 50 is the number of shares. Now, what price is paid for rupee 100 shares? We have to find the market value of one share. हाँ जी, एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना आएगा? मनी इन्वेस्टेड के फॉर्मूला को लगा. Money invested upon number of shares.
तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर बिकम ₹150। दिस इज आवर आंसर। और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। सर हाँ जी, सर मेरा एक डाउट है। बोलिए। सर डिविडेंड मतलब इनकम इनकम और डिविडेंड सेम होता है ना? इनकम और डिविडेंड सेम है, बट डिविडेंड परसेंट ऑफ इनकम परसेंट डिफरेंट है। ओके सर। देखो, इनकम इज इक्वल टू डिविडेंड, अगर वो रुपीज में है तो इक्वल है। इनकम परसेंट जो है वो हमेशा निकलता है मार्केट वैल्यू, जिस रेट पे हमने परचेज किया। डिविडेंड परसेंट जो है वो निकलता है नॉमिनल वैल्यू पे। बस यही डिफरेंस है। इसलिए डिविडेंड परसेंट और इनकम परसेंट उसी टाइम इक्वल होंगे जब उनकी फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू सेम होगी। अदरवाइज इनकम और डिविडेंड तो इक्वल है, बट उनकी परसेंटेज डिफरेंट होती है, क्योंकि इनकम परसेंट हमेशा मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। मार्केट वैल्यू मतलब मनी इन्वेस्टेड पे, मनी इन्वेस्टेड पे। और डिविडेंड परसेंट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पे। समझ गए? So that means that they would be equal at the condition of at par. हाँ, income percent and dividend percent are equal only in the condition at par. At par मतलब when nominal value and market value are equal. हाँ, रुपीज में दोनों इक्वल होते हैं। डिविडेंड और इनकम इज द सेम थिंग, बट इन केस ऑफ रुपीज, बट इन केस ऑफ परसेंटेज both are different. Same only when nominal value and market value are same. Understood? यस सर। चलो, एक ना जिसका फीस पेंडिंग है बच्चे, फीस डिपॉजिट करवा देना। डेमो क्लास ओवर हो गया है, 1 वीक से हाँ ऊपर सर। हो गया। सर आपका कौन सा बैंक अकाउंट नंबर है सर? वो मैं डाल दूंगा, ग्रुप में डाल देता हूँ बेटा। ओके अंडरस्टूड? सर। सर कितना अमाउंट सर? जितनी मर्जी डाल देना, 2-3 लाख रुपए डाल देना, जितनी बताई थी उतनी। फॉरगॉट सर। चलो बता दूंगा बेटा मैं। ओके चलो, सर। ओके बाय बेटा।